देख रहा छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय के, जे कि सर्किट हाउस में एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित कलन। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय सर्किट हाउस में एक संवाददाता सम्मेलन में कांग्रेस पर तीखा हमला कलन। सीधा आरोप लगलन जे कांग्रेस माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हत्या के साजिश पर खुशी मना रहा है। संगे संग मीडिया कर्मी द्वारा पिछला 4 साल के हिसाब मांगल जाए पर उखड़ गला और बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस उठ गला। 4 करोड़ देशवासियों का आशीर्वाद प्रधानमंत्री जी के साथ है और यही हमारे प्रधानमंत्री जी का सुरक्षा कवच है और जिस पर लोगों का आशीर्वाद होता है उसको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज हिंदुस्तान की जनता के आशीर्वाद का ही यह परिणाम है कि आज उनकी हत्या की साजिश का पर्दाफाश हो गया है और कांग्रेस का बयान उनके चेहरे की नकाब को उतार दिया है। कुछ बातें और हम करना चाहेंगे। एक सवाल आरजेडी के लोगों से सीधा कि जो वह आरजेडी हमेशा यह कहती रही कि हम पिछड़ों के समर्थक हैं, 15 वर्षों के शासन काल में पिछड़ों के विकास के लिए लालू और लालू जी की परिवार की सरकार ने कुछ नहीं किया। उतना ही नहीं, जब पिछड़ों के अधिकार के लिए उनको न्याय देने वाली पिछड़े वर्ग आयोग को जब संवैधानिक दर्जा देने की बात आई, इससे बिचौलिया हट गया। सरकार के अनुदान की राशि या लोगों के कल्याणकारी के लिए कल्याण के लिए दिए जाने वाले रुपए आज जनधन खाते में डायरेक्ट लोगों के पास पहुंच रहा है और इसके माध्यम से गरीबों का पैसा 65,000 करोड़ रुपया 65,000 करोड़ रुपए जो बिचौलियों के पास जाता, आज वह इस देश के 31 करोड़ उन गरीबों के या उन लोगों के पास उनके खातों में जमा है जो बिचौलियों के पास नहीं जा सकते। आज आयुष्मान भारत के तहत इस देश के 50 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ पहुंचाने की योजना दुनिया की सबसे बड़ी योजना है। ये आज इस देश की लगभग आधी से थोड़ी कम लगभग आधी आबादी आज इस आयुष्मान भारत के तहत, जिसको दुनिया मोदी केयर कहती है, आज लाभ ले सकती है। एक पंचायत में आज 1200, 1400, 1600 परिवार यानी कि 6,000, 7,000, 8,000, 5,000 तक की प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश रची जा रही थी। मेरा सवाल ये है कि जो नक्सली लेटर से ये बात खुलासा हुआ है, आपको लगता है कि ये सिर्फ नक्सली ही कर सकते हैं या फिर इसके अंदर कोई पार्टी की भी साजिश है? और किस पार्टी की साजिश है आपको लग रही है? तो देखिए, हम किसी पार्टी की साजिश की बात तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन नक्सलियों के मील से या उनके जो कागजात पकड़े गए उससे गिरफ्तारियां हुई है, उससे यह स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री जी की हत्या की साजिश की गई और ऐसे संवेदनशील मामलों में संवेदनहीनता का परिचय देते हुए कांग्रेस के नेताओं का बयान आना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। 1.5 लाख तक की राशि दी जाती है। इस प्रकार से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र की एनडीए शिक्षा का प्रोत्साहन भी एक शिक्षा व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण है। पोशाक देना, साइकिल देना और जो मेधावी छात्र प्रथम वर्ष में आ जाए, कैटेगरी वाइज है, फिर उसमें संशोधन भी हुए, उनको मेधावी राशि देना। अभी SC ST के लिए अलग से व्यवस्था करना, उसकी छात्रवृत्ति का प्रावधान से लेकर
नए नए इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की बात, हर 3 डिस्ट्रिक्ट पर एक इंजीनियरिंग कॉलेज हो जाए, अब बाद में एक पर हो जाए, इसकी योजना बनाना, मेडिकल कॉलेज खोलना, यह सब क्या है? यह शिक्षा को दुरुस्त करने का ही एक बड़ा प्रयास है। आज बहुत सारे स्कूल, मैं जो पढ़ता था पीपल के पेड़ तक सरकारी स्कूल था, पीपल के पेड़ के निकट पढ़ता था। आज वहाँ आप जाएंगे तो 2005 के बाद अभी वहाँ 10 कमरे बने। मांग नहीं कर रहे हैं, काम कर ही, जो आपका सवाल था उस पर हम कर रहे हैं कि कहीं न कहीं संबंधित एजेंसी जो जांच की होगी, पड़ताल की होगी, इससे इस मामलों से जुड़े होने का जो विभाग होगा कर ही रही होगी। हम कांग्रेस की उस बयान की घोर भर्त्सना करते हैं और यह जो अमर्यादित बयान हुआ है इसके लिए कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। गिनती करवाएं पूरे विकास का जो अब तक हुआ। बिहार में झारखंड अलग हो गया तो बिहार में 2 ही चीज़ बच के रह गई थी, एक कृषि और दूसरा एजुकेशन। कृषि का क्या हाल है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है, लेकिन एजुकेशन सिस्टम भी देखा जा रहा है कि पिछले कई वर्षों से पटरी पे नहीं है। और ये सिर्फ स्टूडेंट का ही आरोप नहीं है, आज CP ठाकुर ने भी ये बयान दिया है कि हाँ एजुकेशन सिस्टम बिहार में पटरी पे ही है ही नहीं बिल्कुल। तो नहीं लगता कि जितना आपने विकास गिनती कराया वो अगर सिर्फ एजुकेशन सिस्टम ठीक होता तो वो सब चीज़ ऑटोमेटिक अपने आप ही डेवलप कर जाता। तो एजुकेशन को ठीक करने पर कोई सरकार का ध्यान? बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए एजुकेशन सिस्टम पहले चरवाहा विद्यालय की ओर अग्रसर कर दिया गया था और 15 वर्षों में इतनी लूंज पूंज व्यवस्था आ गई थी। जो RJD का शासनकाल था, लालू परिवार जी के नेतृत्व में जो सरकार चलती थी, उसके बाद बिहार में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, अच्छी व्यवस्था, इसका लगातार प्रयास हो रहा है। क्या बच्चियों को साइकिल देना, पोशाक देना, शिक्षा को प्रोत्साहन देना है या नहीं? हम बेसिक शिक्षा से प्रारंभ कर रहे हैं। दरभंगा के मेयर बैजंती देवी खेड़िया अपन कार्यकाल के 1 साल पूरा होय के मौका पर एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित केलन। दरभंगा के मेयर बैजंती देवी खेड़िया अपन 1 साल के कार्यकाल पूरा होय के अवसर पर एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर कहलन जे खट्टा मीठा अनुभव के साथ ही 1 साल बीतल और 1 साल में कई तरह के काम केलौ अछि, जाहिमे सफाई व्यवस्था ठीक कयल गेल अछि, जल के निकासी के व्यवस्था पर ध्यान देल जा रहल अछि, जलापूर्ति योजना के जल्द से जल्द आम जन तक पहुँचावे के काम कयल जा रहल अछि, स्ट्रीट लाइट और प्रकाश के व्यवस्था कयल जा रहल अछि, योजना सब के कार्यान्वयन पर सीधा नजर अछि, स्वच्छ भारत मिशन के तहत कई तरह के कार्यक्रम चल रहल अछि। लेकिन के बाद किछु सवाल के जवाब जहन उनका से मांगल गेल तो कन्नी काटित नजर एला।
सरकारी शौचालय बहुत बन रहे हैं और बनेंगे भी। उसके ये टेंडर निकल गया है, धीरे धीरे सब काम हो जाएगा। एक बैग कोई भी काम नहीं हो पाता है। अभी मेरे को साल भर हुए, साल भर में हमने बहुत कुछ किया, आपको लोगों को सबको दे भी दिया गया है कैसे हमने कार्यकाल में काम किया है। और हम अपने पार्षदों का और अपने कर्मचारियों, अपने पदाधिकारी का बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि उन लोगों ने मेरे बहुत साथ दिया और बहुत अच्छे से काम किया है। और मेरे इन लोगों के लिए मेरा सराहनीय है कि इन लोगों ने मेरा सहयोग बहुत अच्छा किया है और आगे भी ये करते रहेंगे। इसी आधार में आपने आगे कदम कल से मैं शुरू करूँगी। शहर में जो बड़े बड़े प्रतिष्ठान बढ़ रहे हैं उस पर नगर निगम द्वारा अंकुश नहीं लगाया जा रहा है, जिससे कि शहर में जाम की समस्याएं काफी हद तक सुधर सकती है। ये जो आपने प्रश्न उठाया है, ये डीएम साहब खुद ये कर रहे हैं। अतिक्रमण जहाँ भी हो रहा है या हुआ है उसको खुद हटा रहे हैं, प्रशासन खुद उसको सचेत होकर काम कर रही है। इसमें हम नगर निगम वासी क्या कर सकते हैं ये बताइए। नक्शा पास होता है नगर निगम से पास होता है तो देखिए पहले जो भी हुई हो हम नहीं कर सकते हैं। हमारे कार्यकाल में ऐसा कुछ हमको नज़र में नहीं आया है। अगर हो रहा है तो उस पर हम ध्यान देंगे और नहीं करेंगे। मझौलिया पंचायत के मझौलिया गांव के वार्ड नंबर 9 में रोशनी कुमारी की आंगनवाड़ी सेविका के रूप में चयन भेल। मझौलिया पंचायत के मझौलिया गांव के वार्ड नंबर 9 में आंगनवाड़ी सेविका के तौर पर रोशनी कुमारी के चयन भेलन। मेधा सूची में सबसे ज्यादा अंक रहे के कारण उनका चयन भेलन। बारे में महिला पर्यवेक्षिका और वार्ड पार्षद रेखा देवी संयुक्त रूप से घोषणा कलन। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज दिनांक 9/6/18 को सूचना के आधार पर मझौलिया वार्ड संख्या 9 पर पूर्व निर्धारित स्थल राधा स्वामी संस्कृत विद्यालय में समय 10 बजे पूर्वाह्न में सेविका सहायिका पद की चयन हेतु श्रीमती रेखा देवी वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में केंद्र संख्या 160 के लिए आम सभा की आयोजन किया गया। इस आम सभा में निम्नलिखित चयन समिति, आम जनता एवं आवेदिकाओं ने भाग लिया। रोशनी कुमारी, विजय कुमार झा, सर्वोच्च अंक उच्च शिक्षाधारी, आवेदिका है, मेधा अंक सबसे ज्यादा है, इनको सेविका पद के लिए चयन किया जाए। आपका नाम? रेखा देवी। पद? बात करी जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के जे की जिला निर्वाचन कार्यालय के औचक निरीक्षण केलन। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह जिला निर्वाचन कार्यालय के औचक निरीक्षण केलन। निरीक्षण के क्रम में वो कई तरह के फाइल के बारीकी से अध्ययन केलन। संगे संग निर्देश दिलन जे चुनाव में भेल खर्च के वाउचर फाइल में संलग्न कैल जाए। रिसीव किया होगा, रिसीव करता है। विधानसभा 2010 आपका 2010 का 2015 काम कर रहे हैं। विधानसभा 2015 कुशेश्वर स्थान और हनुमान नगर में वज्रपात से भेल मौत के बाद मृतक के परिजन सबके 4-4 लाख रुपया मुआवजा दिल जात। पिछला दिन कुशेश्वर स्थान और हनुमान नगर में आकाशीय बिजली गिरे के कारण कुछ व्यक्ति के मौत हो गई छल, जाके बारे में आपदा प्रबंधन पदाधिकारी पुष्पेश कुमार बतौलन जे जल्दीए इनका सबके 4 लाख रुपया के सरकारी लाभ दिल जात। जी, आपदा प्रबंधन द्वारा जो कल जो वज्रपात हुआ है उसमें कई लोगों की मौत हुई है, उसमें आपदा प्रबंधन क्या कर रहा है? कुशेश्वर स्थान में 4 की मौत की सूचना प्राप्त थी। उसमें 3 का कंफर्म किया गया था कि ये ठनका के कारण मृत्यु हुई है। 1 के बारे में शंका था, उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उसका स्थिति स्पष्ट हो गया, क्योंकि उसके बारे में कुछ लोगों का कहना था हार्ट अटैक से मरा था। और एक हनुमान नगर में भी मरने
की सूचना पेपर के द्वारा प्राप्त हुई है। इसके बारे में रिपोर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगा, निर्णय लिया जाए। 3 का कन्फर्म हो चुका है। कितने कितने सहायता राशि दिया जाएगा? अनुग्रह अनुदान के रूप में जो विभागीय प्रावधान है 4 लाख रुपये परिवार को दिया जाएगा। इंटरमीडिएट के खराब रिजल्ट के कारण छात्र सब शिक्षा मंत्री के पुतला दहन केलन। बिहार में इंटरमीडिएट के एग्जाम में धांधली होय के शिकायत लगावत कई उग्र छात्र सब शिक्षा मंत्री के पुतला दहन लहरिया टावर पर केलन। उनका सबके कहल छल जे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 35 गो छल, लेकिन कहीं कहीं 38 नंबर से हो देल गेल हन। निश्चित रूप से एकर जांच हेबाक चाहिए। क्या हुआ, किस लिए यहाँ का प्रदर्शन कर? हम लोग जान के हमारे लोग का सब आदमी का रिजल्ट खराब है। कहाँ थ्योरी में कहाँ 2 नंबर देते हैं आप? जो बच्चा नहीं लिखता है CBSE में उसे भी 10 नंबर दिया जाता है। आप 2 नंबर दिए हैं, क्या कर रहे हैं? बच्चा को 35 में 38 दे रहे हैं, किसी बच्चा को 35 में 2 दे रहे हैं, 0। इसका मतलब वो बच्चा नहीं लिखा है। ऑब्जेक्टिव कोई भी बच्चा बनाएगा 35 में तो 2 भी सही होगा, लेकिन आप 0 कहाँ से दे दिए हैं? ये कहाँ का नियम है? क्या नाम हुआ? राघव कुमार ठाकुर। हमारा इस बार शिक्षा विभाग के बारे में, बिहार बोर्ड के बारे में यह कहना है कि बच्चे ने जो खुद से तैयारी किया है उनका रिजल्ट गड़बड़ा गया है। कई छात्रों का रिजल्ट जो बायो का एग्जाम दिया उनका मैथ का रिजल्ट आया है, और जो मैथ का दिया उनका बायो का, और सभी छात्र अपने रिजल्ट से असंतुष्ट हैं। जबकि कॉपी एग्ज़ाम फरवरी में हुआ था और उसके 3 महीने के बाद कॉपी चेकिंग हुई और उसमें भी समय बदलता गया, फिर भी परिणाम क्या आया? बिहार के इस बार मात्र 53% स्टूडेंट पास है और इनके 100% में जितने पास है। चाहे कि अलग बोर्ड में ऐसा दिया जाता है, पिछले बार भी वही हुआ। 35 नंबर के थ्योरी एग्जाम में जब 38 नंबर मिलेगा तो बिहार का भविष्य क्या बनेगा? अभी मेडिकल में स्टूडेंट आ रहा है, देखिए फिजिक्स में ये आपको होता है 35 नंबर का थ्योरी, 38 नंबर आया, 38 नंबर दिया गया। ये कहाँ का इंसाफ है? जब यहाँ के शिक्षक भी अशिक्षित हैं तो क्या शिक्षा मिलेगी? लोकतांत्रिक जनता दल के जिलाध्यक्ष देवकांत राय परिसदन में एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित कलन। शरद यादव के नौ पार्टी लोकतांत्रिक जनता दल के जिलाध्यक्ष देवकांत राय परिसदन में एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर जानकारी दिलन जे आगामी 11 तारीख के पटना में शरद यादव के अध्यक्षता में एक विशाल रैली हो जा रहा है। रैली में दरभंगा से हजारों के संख्या में कार्यकर्ता भाग लेता। आज का संवाददाता सम्मेलन बुलाने का लोकतांत्रिक जनता दल दरभंगा का मेन मकसद है केंद्र सरकार का जो गलत आर्थिक नीति, जिसके कारण पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, बेतहाशा कमर तोड़ महंगाई, ऐसी महंगाई मैं अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। मतलब उस समय मतलब नारा लगता था जब से इंदिरा आई है कमर तोड़ महंगाई लाई है। अभी हम देखते हैं जब से मोदी आया है कमर तोड़ महंगाई लाया है, और ऐसा महंगाई भूतो न भविष्यति, ऐसा महंगाई कभी नहीं देखे थे। हर गरीब परेशान है, छात्र परेशान है, युवा परेशान है, मजदूर परेशान है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। मतलब कोई भी अमन चैन की सांस नहीं ले रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की बात बिहार में लोग जंगल राज कहने वाले आज अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। ये रावण राज चल रहा है। रोज़ एक हाया घाट में, हमारे हाया घाट में इस हफ्ता में कम से कम 4 हत्याएं हुई है, एक सामूहिक गैंग रेप हुआ है। मतलब बिहार और भारत सरकार भगवान भरोसे चल रहा है, जनता त्राहिमाम है, जिसके विरोध में हमारे माननीय मंडल मसीहा पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय शरद यादव जी के आह्वान पर रोको महंगाई, बांधो दाम, नहीं तो होगा चक्का जाम। हम लोग 11 जून को कारगिल चौक से बुद्धा पार्क रेलवे स्टेशन तक, जिसमें 1000 टमटम रहेगा, 500 बैलगाड़ी रहेगी, 5000 सुपर साइकिल रहेगा, ठेला रहेगा। उसके बाद में 50,000 बिहार के छात्र, युवा, नौजवान, किसान, मजदूर सभी इसमें शरद जी के आह्वान पर सम्मिलित होंगे।
आक्रोश मार्च है महंगाई के विरोध में, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विरोध में। उसको संबोधित हमारे माननीय नेता शरद जी करेंगे। उसमें दरभंगा जिला का अहम और अग्रणी भूमिका सब दिन से रहा है। दरभंगा जिला उस 11 मार्च के आक्रोश मार्च की तैयारी में हम लोग कल पूरे हायाघाट, हनुमान नगर, बहेरी, इन जगहों में हम लोग नुक्कड़ सभा किए। नुक्कड़ सभा के माध्यम से लोगों को जागरूक किए केंद्र सरकार और आपका राज्य सरकार के महंगाई और लॉ एंड ऑर्डर के संबंध में। इसके बाद सघन हम लोग द्वारा 18 प्रखंड का किए हैं। लोगों में काफ़ी उत्साह है और नरेंद्र मोदी की सरकार और नीतीश कुमार से लोग काफ़ी परेशान हैं, ऊब चुके हैं। चूँकि ऐसा तो प्रजातंत्र कोई है नहीं, धक्का मार के नियम है नहीं, धक्का मार के उठेगा तो नियम से ही उतरेगा, बैलेट के माध्यम से ही उतरेगा। तो जनता में काफ़ी आक्रोश है। वह आक्रोश का परिणाम 11 मार्च को देखने के लिए मिलेगा। उसी की तैयारी के संबंध में हम लोग 11 मार्च को हम लोग दरभंगा से भी सिंहवाड़ा से 2 बड़ा वाला बस खुल रहा है, जो हमारे प्रखंड अध्यक्ष परशुराम जी हैं, आपके हमारे सदर के प्रखंड अध्यक्ष हैं, हनुमान नगर के प्रखंड अध्यक्ष हैं शंभू यादव जी, ये भी अपने 4-5 स्कॉर्पियो ले जा रहे हैं। ये हमारे सदर के प्रखंड अध्यक्ष हैं प्रमोद जी, उपेंद्र चौरसिया जी, मतलब हमारे सभी प्रखंड अध्यक्ष 1, 2, 3 बोलेरो, स्कॉर्पियो, कुछ लोग बस से भी जा रहे हैं, रेल से भी जा रहे हैं। दरभंगा की भागीदारी हमको लगता है कम से कम 5 से 7 हज़ार लोगों की होगी। आज हम लोग राष्ट्रीय नेता और लोकतांत्रिक जनता दल के सम्मानित नेता के द्वारा यह घोषणा किया गया कि जो बिहार के लोग ही नहीं पूरे देश के लोग जो इस महंगाई से त्रस्त हैं, उस त्रस्त के विरोध में आवाज़ उठाई जाए। हमारे नेता ने आह्वान किया है कि सबसे पहले बिहार से शुरू किया जाए और बिहार से ही शुरू होकर अन्य देशों में किया जाना है। तो 11 तारीख के उनके आह्वान पर हम सभी लोग हर प्रखंड से यातायात पर लोग जा रहे हैं और यह जो आक्रोश रैली है यह नरेंद्र मोदी जी की विदाई का श्रीगंसाय होने जा रहा है। जो हम लोगों ने देखो अध्यक्ष जी के द्वारा, अध्यक्ष के साथ जो हम लोगों ने जिला भ्रमण किया, हम लोगों ने जहाँ भी कार्यक्रम किया, जो नुक्कड़ सभा की बात हो, चाहे संपर्क अभियान की बात हो, उस संपर्क अभियान में जनता बिल्कुल उब चुकी है। चाहे वो महिला हो कि पुरुष हो, चाहे वो गरीब गुरबा किसान हो, नौजवान हो, छात्र हो, सारे के सारे लोग तंग हाल में है। जो भी योजनाएं चल रही थी सब के सब बंद है और महंगाई से इतने लोग त्रस्त है कि लोग अब चाह रहा है कि केवल कोई नेतृत्व करे कि हम रोड पर आकर उसका लड़ाई शुरू कर दें। और देखिए हम लोग जा रहे हैं और दरभंगा की भागीदारी बहुत अच्छी होगी। बिरौल से भी जा रहा है, हायाघाट जा रहा है, जाले जा रहा है, सिंहवाड़ा जा रहा है, हर जगह से बस और बोलेरो जा रही है और लगता है कि दरभंगा की बहुत अच्छी भागीदारी रहेगी और सबसे बेहतर रहेगा। और आप देखिए, क्या नाम हुआ? पुपुन कुमार प्रसाद। क्या है आप? प्रादेशिक नेता है। SCS न्यूज के अंक में खंडित में अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।